हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज के चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा लंबा टॉपिक भी होगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसको समझना है, सीखना है, परेशानी होना, इसको टाइम देना है आपने। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी बंदा जब ट्रेडिंग पे आता है तो ट्रेडिंग करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हैं या स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को समझना, उसके फंक्शनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के चैप्टर में हम ट्रेडिंग व्यू के कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें आपको समझाया जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और आपने फ्री वर्जन पे किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने हैं। तो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे जो है ना आपके सामने ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट ओपन है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम लिखेंगे अपने गूगल ब्राउज़र में, तो सबसे पहले आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा इस वेबसाइट का ना। तो यहाँ पे आपको साइड पे साइन अप का ऑप्शन आएगा इसको स्टार्ट करने के लिए ना, या गेट स्टार्ट या साइन अप का। तो मेरे पास ये ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, तो मेरे लॉगिन है, इस वजह से मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है ना होम पेज पे सबसे पहले आपको ऊपर मेन्यू नज़र आ रहे हैं जिसमें सबसे ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सुपर चार्ट होगा जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक होगा। उसके बाद स्क्रीनर्स है, स्क्रीनर्स में स्टॉक्स को लेकर, ईटीएफ को लेकर, क्रिप्टो पेयर्स लेकर क्रिप्टो को, डिफरेंट स्क्रीनर्स भी मैं समझाऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके अलावा ये कैलेंडर वगैरह, प्राइसिंग वगैरह, इनका यूज़ इसमें ट्रेडिंग में इतना ख़ास नहीं होता। उसके अलावा कम्युनिटी में आपको नज़र आएंगी चीज़ें, तो इससे भी हमारा कोई इतना ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कम्युनिटी इस पे क्या काम कर रही है, क्या चीज़ें लिख रही है, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी आके इस पे डिस्कशन बताती है, वो चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। तो उसके में मार्केट का टोटल नज़र आ रहा होता है कि मार्केट का ओवरव्यू नज़र आ रहा होता है, किस कंट्री में कौन सी मार्केट और कौन सा स्टॉक ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं, सारी उसमें आ रही होती हैं। न्यूज़ में मार्केट की न्यूज़ आ रही होती है, टोटल स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आ रही होती है। अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं तो उसकी न्यूज़ेज़ होती हैं, क्रिप्टो करेंसी पे करते हैं तो उसकी न्यूज़ेज़ वगैरह आ रही है। इसमें डिफरेंट ब्रोकर्स आ रहे होते हैं जिसमें के साथ कनेक्ट करके आप डायरेक्ट जो है ना उसके अंदर जाके अपनी ट्रेड कर सकते हैं ना। तो बेहतर यही है कि आपने अपना ब्रोकर जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, मैं बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता हूँ, तो आपने उसी पे वर्क करना है। या अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं जैसा कि ओकेज है, कुकॉइन है, इसके अलावा गेट डॉट आईओ है, अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस हैं जो आप कॉइन मार्केट कैप पे देख लेंगे। कॉइन मार्केट कैप पे भी हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे उसका भी, कि उसमें आपने टॉप की एक्सचेंजेस का किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो ये चलते हैं हम सबसे पहले इसके जो है ना सुपर चार्ट की तरफ। तो सुपर चार्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह सा कोई इंटरफेस आएगा। बेसिकली अगर आप जब ओपन करेंगे तो ये साइड पे आपको वॉच लिस्ट भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट को हाइड कर देना है ताकि आपको चार्ट इजीली और कंप्लीट नज़र आ सके। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये ऊपर जितने भी इसके फंक्शन आ रहे हैं उसके बारे में गाइड करूँगा। उसके बाद साइड पे जो फंक्शन आ रहे हैं उनमें से कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे जो इसके बॉटम में फंक्शन आ रहे हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी फंक्शन आ रहे हैं जो ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हमारी यूज़ होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी। तो सबसे पहले जब आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी स्टॉक लेना है जिसका ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोलना है, तो यहाँ पे आप सर्चिंग बटन दिया जाता है। यहाँ पे आप अपना कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं या जिस चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं बेसिकली ज़्यादातर बीटीसी को एनालिसिस करता हूँ, बीटीसी पे वर्किंग करता हूँ, तो मैंने बीटीसी को किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा उसके बिल्कुल साथ आपको यहाँ पे बिल्कुल साथ जो है ना वो प्लस का बटन नज़र आ रहा है जिसके में आप बीटीसी से किसी और को कंपेयर करना चाहते हैं कि दूसरे किसी करेंसी ने कितना परफॉर्म किया है इसके मुकाबले में। तो आप वो, जैसे मैं इधर इथेरियम को देख लेता हूँ, यूएसडीटी। अगर मैं इथेरियम को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे इथेरियम का चार्ट खुल के आ जाएगा। अब देखें मेरे चार्ट पे
BTC यूएसडीटी का अगर मैं पेयर देखूं तो BTC ने 61% परफॉर्म किया और इथेरियम ने पिछले इस चार्ट में 23% परफॉर्म किया। तो आपको किसी और कंपेयर के साथ किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं या डिफरेंट रेशो से वर्क कर रही हैं या डिफरेंट रेशो से मार्केट में काम कर रही हैं, तो उसमें आप इसका यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो मैं इसको चार्ट को नीचे ख़त्म करता हूँ। उसके साथ ही ये आपके टाइम फ्रेम आ जाएंगे। बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। इसके थ्रू हमने देखना होता है कि उसमें आपने 1 मिनट से लेकर आपके पास टोटल रेंज 12 मंथ यानी 1 साल तक का टाइम फ्रेम आ रहा होता है। उसके बाद रेंजेस आ रही होती हैं, वो देखना। लेकिन ज़्यादातर जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो अगर आप डे ट्रेड में कर रहे हैं तो 15 मिनट से 30 मिनट्स वाला होता है। अगर आप स्कैल्पर हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं तो उसमें 1 आवर और 4 आवर वाला चार्ट ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए मैंने जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे स्टार क्यू में, ये वाले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अब मैंने अगर इसका स्टार करने का मकसद ये है कि आपको ये स्क्रीन पे फ्रंट पे नज़र आ जाएंगे 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर डे। अगर आपने अच्छे बेसिक चीज़ें समझनी है और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपने अच्छे से अच्छा सिग्नल बना सकेंगे, अच्छे से अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे ना। तो ये बेसिकली यूज़ होता है टाइम फ्रेम के लिए। उसके साथ कैंडल्स का बटन है। कैंडल्स बेसिकली जो आम ट्रेडर हैं वो सारे कैंडल्स यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हमारा लाइन का ऑप्शन यूज़ होता है जिसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं या कोई इस पे ड्राइंग ड्रा करना चाह रहे हैं, तो हमें लाइंस की पे क्लिक करेंगे तो ये सारी हमारी ट्रेड मार्केट जितनी भी एनालिसिस नज़र आ रहा है वो कैंडल की बजाय लाइंस में नज़र आने लग जाएगी। तो इसमें थोड़ी ये जैसे बेसिक मैं आप ट्रेंड लाइन पे जाऊँगा तो फिर लाइन का ये यूज़ करके दिखाऊँगा। तो बेसिकली ज़्यादातर कैंडल्स ही यूज़ होती हैं जिनको जो है ना हम जर्मन कैंडल्स भी बोलते हैं। उसके अलावा हेलो कैंडल्स मुख्तलिफ आप रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा यूज़ होगा वो लाइंस और कैंडल्स में होगा। अच्छा, उसके साथ ही बिल्कुल आपके बटन है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स में आपने कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है, उसके हवाले से ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने अपने इंडिकेटर बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने इंडिकेटर बनाए हुए हैं जिसके थ्रू एक हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकता है और एग्जिट पॉइंट कहाँ से होता है। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है, मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो इस तरह के वो इंडिकेटर का एक अलग कंप्लीट चैप्टर होगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंडिकेटर किस काम आते हैं। तो ये बेसिकली मैंने जो स्टार किए हुए हैं ये मैं ज़्यादातर ये इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करते हुए जैसे ही मैं इंडिकेटर जैसे 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यूज़ करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 4 लाइंस शो हो जाएंगी जिसमें मैंने 20, 50 और 100, 200 सेट किए हुए हैं। इसके मुताबिक इसको एनालिसिस करने के लिए काम आता है। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको अलग अलग अगर ईएमए लगाता हूँ तो मुझे 4 बार लगानी पड़ेंगी जो कि फ्री वर्जन पे नहीं लग सकती। उसके लिए आपको प्रो वर्जन परचेज करना पड़ता है। तो फ्री पे यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, टिप्स भी है समझ लें ये कि इकट्ठा आपको मिल जाता है कि 4 लाइनें एक ही इंडिकेटर में यूज़ हो जाती हैं। तो ये था हमारा इंडिकेटर का बटन। इसमें आप बुलंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। पिवट पॉइंट्स है जिसके आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके दे देगा। उसके अलावा एसएस चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं आप वर्किंग। मीन्स के आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो आपको सूट करता है इंडिकेटर आप उसके मुताबिक वो लगा के इसको वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर की टेम्पलेट्स सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इस चार्ट पे जितने भी इंडिकेटर्स लगाए हैं उसकी एक टेम्पलेट दैट्स व्हाट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगा के दे बताता हूँ कि मैंने ये एक इंडिकेटर मैंने 4 EM में लगा लिया और दूसरा मैंने पिवट पॉइंट लगा दिया। अब ये मैंने 2 इंडिकेटर यहाँ पे लगाए हैं तो इनको मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ टेम्पलेट्स को ना। मैं इसमें नेम रख दूंगा कि हमारा ये CPU क्रिप्टो पॉइंट उर्दू
ये मेरा टेम्पलेट नेम है। अब मैंने जब भी चार्ट खोलना है तो मैंने सिंपल इसमें जाना है, सिंपल मैंने अपना ये लगाएंगे। अब मैंने इसको पहले ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये मैंने इंडिकेटर दोनों ख़त्म कर दिए। अब जैसे ही मैं इस टेम्पलेट में जाऊँगा तो इस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे ऑटोमेटिकली ये दोनों इंडिकेटर्स लग जाएंगे। मैंने अपना चार्ट में जितने भी इंडिकेटर यूज़ करने हैं वो मैं एक ही दफ़ा टेम्पलेट बना के रख लेता हूँ। उसके मुताबिक ये है कि आप एक ही दफ़ा वो क्लिक करेंगे, बार बार इंडिकेटर में नहीं जाना पड़ेगा। उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आपके वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली इसमें प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ आपको बटन मिल जाता है अलर्ट का बटन। अलर्ट में आप कोई भी चीज़ को, कोई प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं कि BTC USDT अगर 40,000 पे जाता है तो मुझे ये एक ट्रिगर दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि BTC इस टाइम है। जितनी बार आप रखना चाहें, एक दफ़ा अगर 40,000 पे या 38,000 पे जितने भी आपने अमाउंट लगाई है, ओनली वंस पे क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा वहाँ पे आएगा। एवरी टाइम पे लिखेंगे तो जितनी बार उस प्राइस को हिट करेगा आपको ये अलर्ट देगा। तो ये अलर्ट का बटन आपके काम आ सकता है। उसके अलावा रिप्ले में ये कोई हमारा वो यूज़ नहीं होता। ये आपने जितनी भी वर्किंग इस पे की होती है उसका रिप्ले दिखा रहा होता है कि मार्केट ने कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ तक ख़त्म की, वो सारी चीज़ें इस पे वर्किंग आ रही होती है, जो भी आपने वर्किंग की इस पे। तो ये इसका हमारा इस ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आपका चार्ट सेव हो सकता है कि जो आप चार्ट बना रहे हो, जितनी वर्किंग कर रही हो, जो जो ड्राइंग बना रहे हो वो आपका सेव होता जाएगा। उसके बाद साथ सेटिंग का बटन ये एक क्विक सर्च का बटन होता है जिसमें आप सर्च कर सकते हो कि आपने क्या चीज़ इस चार्ट में ढूंढना चाह रहे हो। उसमें यह है कि अगर आप यहाँ पे सर्च पे जाके आप ट्रेंड लाइन लिखेंगे तो यह आपको ट्रेंड लाइन का बटन आ जाएगा कि इसको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जब ट्रेडिंग व्यू के तो आप क्विक सर्च के ज़रिए कोई भी चीज़ सर्च करके आप यूज़ कर सकते हैं इन इन लाइनों में या ऊपर या टाइम फ्रेमवर्क, मतलब कोई भी चीज़ इस पूरे चार्ट के अंदर आपने सर्चिंग करनी है तो वो यहाँ से सर्च होती है। उसके अलावा साथ सेटिंग का बटन आ जाता है। सेटिंग के बटन में आपको कैंडल्स की बॉडी, उसके सिंबल्स, उसका तरीकाकार सारी अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं कि आप विक का कलर कौन सा रखना है, बॉडी का कलर कैसे रखना है, कैंडल्स का कलर कौन सा रखना चाहते हैं। तो ये आप चीज़ें इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिश, इसके साथ आपके पास सामने कैमरे का बटन आ रहा है जिसके ज़रिए आप अपना जो चार्ट जो आपने ड्रा किया है, उसकी सेटिंग की है, उसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं जो किसी को भेजने के लिए, शेयरिंग करने के लिए काम आता है। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिश करके आप ये है कि जो भी अपना आइडिया होगा आपने इधर जो अपने ट्रेडिंग वो की होगी, क्या नाम है, अपनी सेटिंग चार्ट पे की है, जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है, जो ड्राइंग की है, वो आप अगर कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से पब्लिश करेंगे, वो आपके ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू पे चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस इधर साइड वाले बटनों में ये बहुत सारे बटन्स हैं डिफरेंट काम के लिए, लेकिन हमारे जो काम आने वाले हैं ट्रेडिंग में ये दो, पहले दो बटन हैं। पहला है हमारा वॉच लिस्ट होगी जिसमें हमने अपने मुताबिक जो जो कॉइन या जो जो स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखे होंगे तो उसमें यहाँ पे हम वॉच लिस्ट बना के रख लेंगे। फ्री वर्जन में एक ही वॉच लिस्ट यूज़ होगी। अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं वो आपका आगे आने वाले वक्त में आप प्रो कर सकते हैं उसको, तो उसमें आप डिफरेंट वॉचेस जिसमें डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो इसमें आप इसमें वॉच लिस्ट में जितने भी आप अपने देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉइन रखने हैं, यहाँ से आप ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे उसमें ना। अब मैं ये MBA ब्लर कॉइन रखना चाहता हूँ तो मेरा ये ऐड हो जाएगा। मैं उसके बाद गैस रखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा। BNB मैं ऐड करना चाहता हूँ तो BNB आ जाएगा। तो ये मेरे सारे वॉच लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका यहाँ पे यूज़ होने वाला बटन ये है कि ये आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, वॉच लिस्ट रखी होगी, उसमें आपको बता देगा कि कौन सी कम्युनिटी की कौन सी, मतलब आपने क्रिप्टो में कितने % लोग रखे हुए हैं स्टॉक वॉच लिस्ट में, और फॉरेक्स में क्या है, कम्युनिटी में क्या है, और स्टॉक में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी आपको परसेंटेज वाइज वॉच लिस्ट दिखा देगा इस वाले से। तो इससे हमारा ज़्यादा कोई रिलेटेड टॉपिक है नहीं, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अलर्ट का बटन यहाँ पे भी दे दिया है। एक यहाँ पे आप अलर्ट दे सकते हैं, सेम अलर्ट यहाँ पे भी है बटन पे, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे कोई भी काम आने वाली चीज़ है नहीं, जो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ट के बॉटम में आपके पास ये 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, YTD यानी ईयर टू डेट, कि इस साल में आज तक
1 ईयर, 5 ईयर और ऑल। इसमें आप अगर देखना चाहते हैं कि इस कॉइन ने 1 ईयर में कितना परफॉर्म किया, तो ये सारा चार्ट आपका 1 ईयर का स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2023 जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर ये अब तक की सारा पूरा कंप्लीट चार्ट दे देगा। अगर आपने 6 मंथ का चार्ट देखना है तो यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट शो हो जाएगा। अगर आपने 1 डे देखना है तो 1 डे में ऑटोमेटिकली आपको 1 डे का कैंडल्स बनती हुई नज़र आ जाएंगे, और उसके साथ ही ऊपर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लग जाएगा। ठीक हो गया। 1 डे में आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, आप 1 घंटे में देख सकते हैं, 5 मिनट में देख सकते हैं। तो 5 डेज़ में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 5 मिनट पे चला गया, इसे बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो बेसिकली ये होता है इसका मकसद। तो आल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल टाइम पूरा अब तक जितना भी कॉइन मार्केट कैप में कॉइन आने के बाद जितना भी इस पे ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस होगा, जितने भी कैंडल्स बनी होंगी सारी की सारी इसमें शो हो रही होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे बटन आ रहे हैं, इसका आपको जो बिल्कुल फ्रेश ट्रेडर हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसमें जो है ना स्क्रीनर होते हैं, बेसिकली हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो स्क्रीनर ही ऑन करेंगे। उसमें आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स आ रहे होते हैं, सारे कॉइन शो हो रहे होते हैं कि कौन सा इस वक्त बाइंग रेंज में है और कौन सा हाई रेंज में है, ये सारी रेंज आ रही होती है उसकी ना। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आ रही होती है कि उसमें आपने उस कितना परसेंट इसने परसेंटेज चेंज किया, 1 वीक परसेंटेज कितना है, 1 मंथ में कितना किया, 3 मंथ में कितना गेन किया है। तो अब ये देखें कि 3 मंथ का अगर चार्ट देखें तो 69% बीटीसी ने पंप किया है। तो ईयर टू डेट देखें तो 2023 स्टार्ट से लेकर इस वक्त तक 165% इसमें बेहतरी आई है, इसमें परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ें इसमें क्रिप्टो स्क्रीनर में यूज़ होती हैं। उसके बाद पाइन एडिटर है, उसमें आप अपने खुद के जो है ना एनालिसिस बना सकते हैं। इसमें एक इसका टॉपिक एक अलग से मैं बनाऊंगा। इसमें आप कोडिंग अगर आपको आती है तो कोडिंग कर सकते हैं, वरना चैट जीपीटी और एआई का यूज़ करते हुए आप खुद का एक इंडिकेटर बनाना चाहते हैं तो वो कोडिंग बना के दे देगा। इसमें आप वो इंडिकेटर ऐड कर देंगे, ऐड करके सेव करेंगे तो वो आपका अपना एक एडिट बन जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटजी टीम के लिए जो है ना कि टेस्टर है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी लगाई है अगर उसको टेस्ट करना है तो उस पे ये स्ट्रेटजी टेस्टर लगाएगा कि आपने जो जितना भी ड्राइंग की है, जो भी इंडिकेटर सेट किए हैं उसकी क्या क्या प्लानिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग पैनल का बटन दे देता है। इसमें आपके पास ब्रोकर्स आ जाएंगे कि आपने कौन कौन से पैनल के थ्रू यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से उनको लिंक कर सकते हैं। तो ये था नीचे वाले पोर्शन का थोड़ा ओवरव्यू। इसमें जो है ना ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। जितने भी बटन हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, इनको आप कैसे, सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन है, जो क्रॉस आपका आ रहा है उसमें आप एरो कर सकते हैं। फिर एरो पूरे चार्ट पे घूमेगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्रॉस का यूज़ होता है। तो क्रॉस से ये है कि ना, इसको आप चेक कर सकते हैं कि इस जगह पे प्राइस आपको आ जाती है, किस डेट को इस जगह प्राइस थी, ये सारी चीज़ें आप क्रॉस सिलेक्शन से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें लाइंस का है। लाइंस में हमारे पास ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हुए दो तरह की लाइंस ड्रॉ होती हैं। एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हॉरिजेंटल लाइन यूज़ होती है। इसमें हॉरिजेंटल लाइन आपको ये जिस तरह मैंने ये नीचे स्पोर्ट्स बनाई हुई हैं, कुछ स्पोर्ट रखी हुई हैं ये लॉन्ग टर्म की, तो वो ट्रेंड लाइन के ज़रिए आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आपकी, जैसे मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। ये इसकी हाईएस्ट है की है, तो वैसे ही क्लिक करूँगा तो ऊपर एक हमारी हाईएस्ट ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसको आपको जो कलर देना है वो यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कलर दे सकते हैं आप इस तरह का। अमूमन मैं रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ और सपोर्ट के लिए रेड कलर यूज़ करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन का यूज़ होता है। ट्रेंड लाइन की बजाय अगर आप एक्सटेंडेड लाइन यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद दे देगी कि यहाँ से जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपको ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करके दे देगी कि आपने कहाँ पे इसको ट्रेंड बनाना है। तो ये इस चार्ट पे आपको ट्रेंड बना देगी। आपने ऊपर से ड्रा करनी है तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है ना, ड्राइंग ड्रा करने के लिए यूज़ कर रहे थे। मुख्तलिफ ट्राइंगल के थ्रू, मुख्तलिफ लाइंस के थ्रू चेक कर रहे होते हैं कि ब्रेकआउट मिल रहा है या इसको रीटेस्ट मिल रहा है। इस तरह का काम आएगा ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे
हाँ, ये बहुत अच्छा टूल है जिसमें आपको फिबोनाची के जो है ना, फिबोनाची भी कहते हैं कुछ लोग, फिबोनाची कहते हैं। वो टूल यूज़ होता है जिसमें आप एक टाइम फ्रेम में देखें, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देखना चाहता हूँ कि इसने आज यहाँ से अगर बनाया है तो बॉटम से लेकर टॉप तक मैं एक सेटिंग कर सकता हूँ इसकी। तो उसमें मैं इसको सेट कर देता हूँ, अगर मैं फिबोनाची टूल यूज़ करते हुए, वो बता देगा कि दोबारा इसकी वापसी कहाँ तक हो सकती है। ये एक लाइन बना देगा 23%, 23.60% पे बहुत कम इसकी सपोर्ट होती है जहाँ से रीटेस्ट कर रहा होता है। देखें ना, अगर मैं ये आपको पिछली जो इसने हाई किया है यहाँ पे अगर सेट करके बताऊँ तो ये एक 23% की एक सपोर्ट बना के दे देगा कि यहाँ पे गया था तो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है इसको। तो यहाँ पे टेस्ट किया बिल्कुल एक्यूरेट उसने, और वापस वहाँ से बूम लिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो इसकी जो बेस्ट पोजीशन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है 38% से नीचे 38 से 50% के दरमियान आपकी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, अगर आप अच्छे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप काम कर रहे हैं इस पे। तो उसके बाद 50 टू 61 के आप अच्छा खासा डीसीए कर सकते हैं जिसमें वर्किंग। उसके अलावा एक अच्छी 50% पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट में की मैं एक वीडियो बताऊंगा, आपको बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है फंड्स को। तो वो आप इस 78% तक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक अलग होगा इसका, टेक्निकल एनालिसिस का। तो उसमें इंशाल्लाह इसको यूज़ करते हुए करेंगे। उसके अलावा ट्राइएंगल आपने ड्रा करनी है तो आप यहाँ पे ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर, इस पैटर्न में ट्राइएंगल ही यूज़ होती है। तो उसमें मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये मैं आप देखना चाहता हूँ कि ये मेरी ट्राइएंगल है। तो इस ट्राइएंगल के थ्रू मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ कि कहाँ तक मेरी प्राइस जा सकती है। तो मैं नेक्स्ट मूव उसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है इस जो मौजूदा कैटेगरी है, जो इस चार्ट को देखते हुए मैंने जो ट्राइएंगल बना, तो उसके हवाले से ये ट्राइएंगल पैटर्न यूज़ होता है। मुख्तलिफ पैटर्न्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। वो जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे आपको इस चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है इसमें पोजीशन वाला जो होता है ना, अगर कोई लीवरेज ट्रेडर है या जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए और शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको सेट करना होता है। जैसे मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ इसको, और रीसेट कर लेता हूँ चार्ट को, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं आपको एक इसका टेस्ट करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि मैंने ये लॉन्ग पोजीशन के लिए मैंने ये यहाँ पे लगाया। ठीक है, और उसमें आपको वो लॉन्ग, यहाँ से मैंने एंट्री ली, ये एंट्री पॉइंट है मेरा, तो वो आपको टेक प्रॉफिट का बता देगा कि यहाँ पे आपने जाके टेक प्रॉफिट करना है। एग्जैक्टली वहीं से आप रीटेस्ट हुआ है तो टेक प्रॉफिट करके उसके बाद नीचे आपको स्टॉप लॉस बता देगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। ये देखें, आप ये आपको बता रहा है कि रिस्क रिवार्ड रेशो बता रहा है। उसके बाद आपने क्लोज पीएनएल, ठीक हो गया, क्वांटिटी बता रहा है। अच्छा, आपका टारगेट बता रहा है कि ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस आपको 0.28% स्टॉप लॉस पे सेट करके दे देगा। तो जो लीवरेज ट्रेड करते हैं या फ्यूचर की ट्रेड करते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, तो मुझे ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा इसको यूज़ करने के लिए अगर आपने शॉर्ट करना है तो यहाँ पे टॉप से करेगा तो वो आपको सारे टारगेट बना देगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा, ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। इसमें ब्रश है, एरो है, जो आपने अगर कोई हाईलाइट करनी है तो ज़्यादातर यूज़ होता है ये एरो और रेक्टेंगल। अगर मैंने एक एरिया डिफाइन करना है कि मैं मुझे पता लग गया है कि ये बीटीसी मैंने ये बार बार ये पॉइंट जो है ना टच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक अपनी पोजीशन बनाने के लिए रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है और मैंने यहाँ पे ड्रा कर देनी है कि ये मेरा जो एरिया होगा ना, ये 43,000 यानी 43,579 से लेकर 43,773 के दरमियान जो है ना 2 दफ़ा आया है, और हो सकता है तीसरी दफ़ा भी आए। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेके दोबारा इसको इसमें से प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो डे ट्रेडर वालों के लिए ये चीज़ होती है कि ये आप लगा सकते हैं अपनी पोजीशन।
तो यहाँ पे देखें जितनी ये पोजीशन है यहाँ पे बार बार आ रही है, ये एक पोजीशन बना लेंगे, इस दरमियान में मैंने एंट्री लेनी है। और ये देखें 1 2 3, अगर आज किसी ने ट्रेड की होती तो यहाँ से शुरू होता, प्रॉफिट बुक करता, वापस यहाँ पे आया, फिर प्रॉफिट बुक करता, फिर आया, फिर बुक करता, फिर आया, फिर बुक करता, फिर आया, फिर बुक करता। ऐसे करते हुए ये तकरीबन कुछ 4 5 या 8 ट्रेड्स डेली में वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकता है। तो मैं बेसिकली डे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ, ताकि आप वेट करें और सब्र करें और एक अच्छी पोजीशन पे जो है ना आके वर्किंग करें। तो ये होता है। उसके अलावा इसमें एरो का बटन है, जिसके ज़रिए आप एक जैसे ही जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बना के दे देगा कि आपने किस पोजीशन से किस पोजीशन तक आपको आता हुआ नज़र आ रहा है, और वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे एक आपको बना देगा कि इस आपने स्टार्ट किया है एरो कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसको कितना इसने किस रेट से किस रेट के दरमियान ट्रेड की। तो वो एरो के ज़रिए आपको एक लाइन, ट्रेंड लाइन का भी काम देता है ये। तो इससे ये आप काम कर सकते हैं कि आपको प्राइस को क्लिक उस पे सेट हो जाए। यानी अगर मैंने ये चार्ट दोबारा कल खोलना है तो मुझे पता लगे कि मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाके सेट की थी वो, तो वो वहाँ पे मुझे याद आ जाए कि मैंने जो है ना ये इसलिए ये एरो बनाया। तो उस काम के लिए ये यूज़ हो सकता है। उसके अलावा टेक्स्ट का बटन है, टेक्स्ट में आप जो है ना इसमें लिख सकते हैं, कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं जो आप टेक्स्ट लिखना चाहें। अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो यहाँ मैं बाइंग रेंज और जो है ना सेलिंग रेंज लिख सकता हूँ कि मैंने इस रेट पे बाय करना है, सेल करना है, वो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी मैंने बाय करना है 41,000 पे और मैंने सेल करना है 45,000 पे, तो ये मेरा टेक्स्ट लिख के आ जाएगा यहाँ पे कि मेरा मुझे याद रहेगा कि मैंने इस कॉइन की पोजीशन इस जगह पे रखी थी बना के। तो फिर वो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक दफ़ा चार्ट में सेव करके रखूँगा जिस कॉइन का हो, तो उसमें ये चीज़ शो हो रही होगी। तो उसमें मैं पोजीशनें बना के रख लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा से चार्ट पे मेहनत ना करनी पड़े, और जो एंट्री पॉइंट मैंने रखे हुए हैं उसमें दोबारा घुसना ना पड़े। तो उसके अलावा नीचे उस टेक्स्ट के नीचे आपको बटन दे देता है, इसमें डिफरेंट आपको इमोजीज आ जाते हैं जो कि यूज़ नहीं होते ट्रेडिंग में। उसके बाद मेजरमेंट आपकी आ जाती है कि आपने अगर एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोई देखना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अगर यहाँ से ट्रेड ली होती और मैंने ये यहाँ तक ट्रेड ली होती तो मुझे वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने टोटल 7.77% जो है ना प्रॉफिट कमाया है। तो ये बेसिकली इसके लिए मेजरिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये थी मेजरिंग की। तो नेक्स्ट आगे चले जाएँ तो ज़ूम करने के लिए अगर मैंने इतना चार्ट ज़ूम करना है, मुझे ये कैंडल सिर्फ चाहिए तो वो ज़ूम करके आ जाएगा, तो उसके लिए भी ज़ूम कर सकते हैं। और आप माउस का यूज़ करते हुए या लैपटॉप के कीपैड का यूज़ करते हुए भी ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है क्या नाम है, मैग्नेट टूल है, इसको यूज़ अगर ऑन करके मैं यहाँ से अगर क्या करता हूँ ट्रेंड लाइन करता हूँ ड्रॉ, तो मुझे ये एग्जैक्टली जो है ना उस पे ले जाएगा। ये देखें ये काम करता है। अब यहाँ से मुझे वो उस एग्जैक्ट पे ले जाएगा, उस दिन की एग्जैक्ट जो मैं वीक होगी ना उस प्राइस पे ले जाएगा कि मैंने इस जगह पे से क्लिक करके ट्रेंड लाइन लेनी है। आगे जाके देखें ये ऑटोमेटिकली उस पे उसी जिस डे पे मैं जाऊँगा उसी पॉइंट पे जाके एग्जैक्ट ये मैग्नेट टूल कर देगा। तो उसमें मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए ये मैग्नेट टूल यूज़ करना होता है ताकि जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो। तो ये बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। तो ये थी बेसिकली इसकी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की सारी फंक्शनैलिटी और इसको यूज़ करने का तरीकाकार आपके सामने बता दिया मैंने। उसके अलावा अगर बाहर आ जाएँ आप तो दोबारा अगर होम पे जाएँ, मैं इसको लीव करता हूँ। अच्छा, होम पेज पे जो बटन थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इसको वर्क कैसे करना है। तो इसमें प्रोडक्ट में स्क्रीनर के नाम से आ रहा है, तो इसमें स्क्रीनर नीचे जो है ना ये हीट मैप्स आ रहे होते हैं। इसमें चूँकि हम क्रिप्टो वर्किंग करते हैं तो जैसे ही क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो इसमें आज के बता देगा कि पिछले जो है ना 24 घंटे में कौन-कौन से
कॉइन ने कितना कितना परफॉर्म किया, ये सारी की सारी इधर से आ रही होती है हिस्ट्री। अब मैं इसमें अगर देखना चाहूँ कि मुझे जो है ना 3% पंप वाले सिर्फ चाहिए कि आज के दिन में कितने कॉइन्स ने 3% पंप किया, तो मैंने ये बाकी सारे क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। ये क्लोज हो गए, ये क्लोज हो गए। अब 3% से ज़्यादा पंप करने वाले सारे कॉइन यहाँ पे शो होने लगे कि ये देखें आज के 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में जिन्होंने 3% से ज़्यादा परफॉर्म किया है वो सारे कॉइन्स और कोई जितने भी हैं क्रिप्टो के वो सारे नज़र आने लग गए हैं मुझे। इसके अलावा मैं अगर चाहता हूँ कि मैं -3% वाले मुझे चाहिए, तो इसमें -3% वाले आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसमें आप चीज़ें इसकी सेटिंग कर सकते हैं, सारी ये चीज़ देख सकते हैं कि आज के दिन में किस कॉइन ने कितना परफॉर्म किया, ये इसमें नज़र आ रही होती हैं। तो 0% वाले जिसने ना पंप किया ना डंप किया वो वाले भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हीट मैप इस काम के लिए यूज़ हो जाता है। उसके अलावा ये कॉइन्स आ जाते हैं, उसके अलावा मार्केट कैप इसका आ रहा होता है। उसके बाद जो है ना बाकी फंक्शनैलिटी जो है ना कोई ख़ास हमारे काम की है नहीं, जिसमें हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूज़ करते हुए जितने भी चीज़ें हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें, और कौन कौन सा फंक्शन किस काम के आता है वो मैंने सारी गाइडलाइन दे दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों के साथ शेयर किया करें। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप सीख सकते हैं और साथ कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में है, कोई बेरोज़गार है और वो सीख के काम करना चाहता है, तो उसको लाज़मी इसका बताएँ ताकि वो आके ये चीज़ें वीडियो देखें और आगे सीख के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।